जोड़ों का जो है यहाँ पे सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं नज़र वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। सबसे पहली बात तो मैं जितने भी आए हुए मीडिया बंधु हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं नज़र वेलफेयर सोसाइटी परिवार की तरफ से। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 2011 में नज़र वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। उससे कई साल पहले नज़र वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। झारखंड हो या झारखंड से बाहर का एरिया हो, जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब को हर लोग जानते हैं। वो एक दर्द और एक पीड़ा लेकर के चले थे, जिसको आज आप लोगों के सामने पेश किया गया। कई ऐसी गरीब लड़कियां हैं जो आकर के रोती थी कि भाई हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उस समय इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं वैसी गरीब लड़कियों का शादी कराऊंगा जिनका जोड़ा तय हो चुका है, लेकिन पैसे और गरीबी की वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे। और ये सिलसिला आज 2011 से लेकर के आज 2022 तक चला है। बीच में सिर्फ 2 साल कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ। मैं क्या बताऊं इस कहानी के बारे में। अभी चंद दिनों पहले जनाब हाजी इब्रार साहब और कई लोग मौजूद थे मदीना मस्जिद में, ये मीटिंग तय हुई और उन्होंने अपना दर्द बताया कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो फ़ोन कर रही हैं। कई लोग आश्वासन दिए कि आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और अल्लाह का करम है जो आज ये देख रहे हैं, ये कई लोगों का साथ का साना बसाना। हमारे माने जहांगीर साहब सोते उठते बैठते, हमको लगता है कि कई दिन हो गए कि ये घर अगर जाते हैं तो बच्चे सोए मिलते हैं, सुबह निकलते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं। कई दिनों तक 6 महीने से इस काम में लगे हुए थे। आज आपके सामने ये आ चुका है। और इसके साथ साथ हम लोग कई लोग हैं, जनाब हमारे गार्जियन हैं, हमारे जनाब मोहम्मद सईद साहब, अंजुमन के सदर जनाब मोहम्मद इब्रार साहब है, सहयोगी कर्ता में हमारे राज स्पोर्ट है और रांची टेंट हाउस हैं। इनके साथ साथ अंजुम फाउंडेशन है और भी मरकजी इदरिसिया पंचायत है। मरकजी इदरिसिया पंचायत के साथ साथ हमारे 7 पंचायतें हैं, जिसमें ढोंडा पंचायत भी शामिल है। ये सारे लोग इस काम में मुख्य रोल अदा किए हैं। हम उन सब लोगों का नज़र वेलफेयर सोसाइटी परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब तक हम लोगों की ज़िंदगी है, ये काम हम लोग मरते दम तक करते रहेंगे। वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 18 बच्चियों का जो है यहाँ पे सामूहिक विवाह कराया गया, आपकी मौजूद बहुत ही मुबारक कदम है, बहुत ही काबिल तहसीन है। और जिस तरह से नज़र वेलफेयर सोसाइटी, जहांगीर भाई, नौशाद भाई और उनके साथियों ने जो मेहनत की है, ये जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए ये कम है। इसके लिए इन तमाम लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चियों के जब हाथ पीले होते हैं, वो बच्चियाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सरना धर्म के हो, ईसाई हो, तो हम लोगों को खुशी होती है। एक खुशी का मौका होता है और ये मौका हम लोगों को फराहम किया गया है। बच्चियों की शादियां हो रही है और बहुत सारी रस्में जो है शादियों के वो लगभग एक होते हैं। ये रस्म जो है, ये जो है, ये शादियों की जो रस्में जो है, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना और जो है माने शादी के जो है संपन्न हो जाने के बाद जो है लड्डू का तकसीम किया जाना। और शादी का जो फ़िलॉसफी है, तमाम मज़ाहिब के लोग चाहे जो भी हो, उसमें है कि आपस में प्रेम, आपस में एक दूसरे पे प्रति विश्वास, एतमाद, म्यूचुअल सेक्रीफाइस का जज्बा एक दूसरे के लिए, ये तमाम तालीम दी जाती है इसमें। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। गंगा जमुनी तहजीब भी इसमें नज़र आ रही है। गंगा जमुना तहजीब तो हर जगह नज़र आती है और नज़र वेलफेयर सोसाइटी जो है इसकी एक मिसाल है। ये तो हमेशा कोशिश करती है कि बच्चियों की शादी और तमाम जाति और धर्म के बच्चियों की शादी जो है हो, तमाम बच्चों की शादी हो, ये किया जाता है। और इसमें जिन लोगों ने सहयोग दिया है, सईद साहब ने इसमें सहयोग दिया है, रांची टेंट हाउस के अजमानी साहब ने भी इसमें मदद की है, मतिउर रहमान साहब जो है उन्होंने मदद की है और काफ़ी लोगों ने इसमें मदद की है। असल में होता ये है कि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन दिल सब लोगों का बड़ा नहीं होता है, हौसला और हिम्मत सबके पास नहीं होता है।
को सामूहिक प्रोग्राम में कितने खर्च कितना आपको मतलब मेहनत करना पड़ा, पैसे फाइनेंशियल कितना ज़्यादा खर्च हुआ है? हमको लगता है कि हर शादी पे हमको लगता है कि हर शादी पे जो है सादगी से किया गया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया गया है और 30-30 हज़ार का खर्च किया गया है। जिस तरह से कोई गरीब माँ अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए जहेज़ का इंतज़ाम करता है, उसी तरह से जहांगीर भाई, नौशाद भाई, आफ्ताब भाई वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका इंतज़ाम किया गया है। अब कोशिश ये की जाएगी कि समाज कल्याण मंत्रालय से इस तरह के शादियों में 30,000 की मदद दी जाती है। अगर वो लड़कियों को मदद दी गई अगर, तो एक सिलाई मशीन की ज़रूरत थी जो हम लोग नहीं कर सके, अगर वो हम लोग कर देते हैं और एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम अगर उनके लिए चला देते हैं। आज बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो इनको ट्रेनिंग का अगर प्रोग्राम देंगे तो इन बच्चियों की सिर्फ शादी नहीं होगी, स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चला करके और कुछ सरकारी सहायता से उनको खड़ा करने की कोशिश भी की जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। द्वारा आज सामूहिक विवाह कराया गया 18 दिनों का। जी, बताइए। ये आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें मैं भी एक पंचायत का सदर होने के नाते इसमें शामिल हुआ हूँ। इससे पहले 12 बैठक हुई और किसी न किसी कारण की वजह से मुलतवी होता रहा, आगे टलता रहा। अब जाके फाइनल पर पहुंचा है जो आज की तारीख 31 तारीख है। इस पर जो है आज ये शादी जो सामूहिक विवाह जो किया जा रहा है, ये सबों का सहयोग के चलते और सभी बच्चियों को मदद के तौर पर जो दहेज के तौर पर जो दिया जा रहा है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। उन लोगों को दिया जा रहा है। हर इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है कि इससे आगे जो हम लोग प्रोग्राम रखेंगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने हिसाब से जो हम लोग से हो सकेगा एक एक जोड़े को हम लोग दहेज के तौर पर जो उसके होगा हिस्से में आएगा वो हम लोग देने का कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को कराने के लिए नज़र वेलफेयर सोसाइटी ने और सातों पंचायतें ने और 84 ने और अंजुमन ने सारे ने जिस तरह से मेहनत किया है वो काबिल तारीफ की बात है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबों ने मिल करके इस जज्बात को देखा और समझा और आगे का काम किया। जहांगीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नज़र वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बहुत ही बड़ा काम किया गया आप लोगों के द्वारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का जो है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक ख्वाब है कि कम से कम अपने जीते जी उसे बच्ची को मैं शादी कराऊं जिसके माता पिता नहीं हैं और पैसा का वजह से शादी उसका नहीं हो पाता है। 1204 लड़की का शादी कराने का हमारा ख्वाहिश है, जिसमें 301 हिंदू बच्ची हो, 301 मुस्लिम बच्ची हो, 301 आदिवासी बच्ची हो और 301 सिख बच्ची हो। तब मैं समझूंगा कि हमारा सपना पूरा हो गया है। आज बहुत खुशी है कि सारे लोग हमें ताउन किए, हमारे हाथ से हाथ कंधा से कंधा मिला के चले और जो सपना कल तक लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, आज वो पूरा माशाल्लाह हो गया है। और इसमें जितने भी हमारे आफ्ताब भाई हैं, जनाब एम शहीद साहब हैं, जनाब सदर साहिब इब्रार साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ताउन भी किए हैं और कंधा से कंधा मिला के चले। हर दुख और सुख में इस काम से, शादी के काम से वो लगे हुए रहें। 2 रातों से हम लोग लगभग नज़र वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं और ख़ास करके आफ्ताब भाई हैं, सोए नहीं अब तक। इंशाल्लाह शादी के बाद चैन की नींद मुझे लगता है आएगी। लेकिन आप मीडिया वाले से एक ख़ास गुजारिश है, क्योंकि हम लोग पैसे वाले नहीं हैं, हमारा वो औकात नहीं है कि एक लड़की का भी हम लोग शादी करवा सकें। जो करते हैं अल्लाह करते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकल के आवे सामने और वो ये कहे कि जहांगीर भाई हम अपने लिए नहीं, वो ईश्वर के लिए 1204 लड़की का शादी आप जोड़ा खोजिए, मैं शादी करवाता हूँ। ये मेरा ख्वाहिश है। मेरा
नजर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 18 बच्चियों का सामूहिक विवाह। देखिए, आज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अमन चैन पसंद की जो नज़र है, इसी का नाम है नज़र वेलफेयर सोसाइटी, जिनके नज़र से आज ये जहांगीर साहब और नौशाद साहब के अगुवाई पर ये शादी का प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें जनाब मोहम्मद सईद साहब, इब्रार साहब, मुख्तार साहब, कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग इसको मिल के ये इसको अंजाम दे दिया है, अलमी जामा पहना दिया गया है। और ये काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन बीच में शहर में कुछ न कुछ हादसा होते चला गया, जिसके वजह से टालते चले गए शादी को। लेकिन इस बार हम लोग अहद कर लिए थे कि आज 31 तारीख महीना का 31 तारीख लास्ट संडे को ये शादी का अंजाम दे देना है। और अल्लाह ने ये काम को हम लोग से करवा लिया है। और मैं तमाम लोगों को, आने हुए मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सभी से यही गुजारिश करूँगा कि जोड़ों को दुआ दें ताकि ये अमन चैन से अपने घर परिवार को खुशी खुशी चला सकें।